So today we are going to learn about basal ganglia, okay? And basal ganglia is the very IMP one. Why basal ganglia is the very IMP one? क्योंकि अगर बेसल गैंग्लिया में डैमेज होता है तो एक कॉमनेस्ट डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज. सो पार्किंसन डिजीज इज अ वेरी कॉमन डिजीज. जैसे फिर मलेरिया और ये सब कंपेयर करोगे तो ये कॉमन नहीं लगेगा, लेकिन न्यूरोलॉजिकल जो आप केस देखते हो CNS के केस, तो वहाँ पे पार्किंसन इज अ वेरी IMP वन एंड वेरी कॉमनेस्ट डिजीज. ओके, तो वो हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे. तो अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जो बेसल गैंग्लिया है हर एक बुक में आपको अलग अलग लगेगा, तो मैंने थोड़ा बहुत पार्किंसन एलोबरेट नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत सैम्बू का ऐड किया है. और मेनली हमारा फ्लो है स्टूडेंट एडिशन ऑफ गाइटन वाला. तो जो भी आप अभी गाइटन पढ़ रहे हो स्टूडेंट एडिशन, उसके फ्लो के हिसाब से मैंने बेसल गैंग्लिया मेनली कवर किया है, क्योंकि हर एक बुक में थोड़ा बहुत फिर ओवरलैप और थोड़ा अलग अलग देखने के मिलते. तो आप जो भी बुक रिफ़र करते हो अगेन यू कैन राइट फ्रॉम दैट, लेकिन मैंने अभी स्टूडेंट एडिशन गाइटन में से मेन कंटेंट लिया है और थोड़ा बहुत जो गाइटन में नहीं मिल रहा था वो मैंने सैम्बो में से ऐड किया है. तो पहले हम देखते हैं विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ बेसल गैंग्लिया. ओके, क्योंकि ये MCQ में पूछते हैं कि ये सारे कंपोनेंट है, उसमें से कुछ अलग लिखा होगा तो वो आंसर नहीं आएगा, वो आपको देखना है. ठीक है, so these are the actually components of the basal ganglia: corpus striatum, substania nigra and subthelic nucleus. ओके, तो तीन मेन कंपोनेंट्स है. कौन कौन से? कॉर्पस स्ट्राइटम, सबस्टेनिया नाइग्रा एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस. ओके, नाउ व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पस स्ट्राइटम? तो कॉर्पस स्ट्राइटम में दो चीज़ें होती, एक तो कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड दूसरा लेंटिकुलर न्यूक्लियस. ओके, कॉर्पस स्ट्राइटम ये नया वाला स्ट्राइटम नहीं है. यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है नियोस्ट्राइटम. ओके, ऐसा वर्ड नहीं है. कॉर्पस स्ट्राइटम मतलब थोड़ा पुराना पार्ट भी इसमें मिक्स होगा. तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज कॉर्पस स्ट्राइटम. तो कॉर्पस स्ट्राइटम में दो चीज़ से बनता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिकुलर न्यूक्लियस. ओके, नाउ लेंटिकुलर न्यूक्लियस किससे बनता है? तो लेंटिकुलर न्यूक्लियस दो चीज़ से बनता है, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस. ओके, तो कॉर्पस स्ट्रेटम में दो चीज़ें, कॉर्डेट एंड लेंटिकुलर. कॉर्डेट एंड लेंटिकुलर में खुद में भी दो चीज़ें हैं. कौन सी? पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस. ओके, लेकिन अगर हम ये पूरा पार्ट कवर करने का ट्राई करेंगे तो इसमें आएगा एक वर्ड जो कि है पुटामेन एंड दूसरा वर्ड कॉर्डेट न्यूक्लियस. तो कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन ये दोनों नए डेवलपमेंट हुए हैं. तो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन साथ में वर्ड यूज होता है स्ट्रेटम या नियोस्ट्रेटम. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मत जाना कॉर्पस स्ट्राइटम में, क्योंकि मेनली स्ट्रेटम पे ही हम फोकस करता है, क्योंकि जो नया है वही ह्यूमन में मेन डेवलपमेंट है. तो बहुत सारी जगह पे आप ह्यूमन में ये वर्ड सुनोगे स्ट्रेटम या फिर नियोस्ट्राइटम. दोनों का मतलब क्या है, स्ट्राइटम या नियोस्ट्राइटम का? इसका मतलब नया जो डेवलपमेंट हुआ है वो, उसका मतलब मेन आएगा आपका पुटामेन एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस. ओके, सो पुटामेन प्लस कॉर्डेट न्यूक्लियस दैट मीन्स नियोस्ट्रेटम और स्ट्रेटम. ओके, अगर कोई पूछेगा आपको पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस तो उसका मतलब होगा लेंटिकुलर न्यूक्लियस. ओके, और कोई पूछेगा लेंटिकुलर न्यूक्लियस प्लस कॉर्डेट न्यूक्लियस तो वो हो जाएगा आपका कॉर्पस स्ट्रेटम. ओके, तो अलग अलग फॉर्म में बन रहा है, इसमें फर्स्ट मत जाना. मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ये कहाँ पे मिल आता है? MCQ में. दिस ऑल आर अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया एक्सेप्ट, ऐसा पूछा होगा. ठीक है, तो वो पार्ट में लिखा होगा कहीं पे कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिकुलर न्यूक्लियस, पुटामेन और फिर चौथा नाम कोई अलग से लिखा होगा. ओके, जैसे थैलेमस लिख दिया तो थैलेमस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया. तो ये मेनली MCQ में आते हैं, इसलिए आपको नाम याद रखना है. और कभी कभी MCQ में आता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस कंटेन्स दिस, उसमें बाद में लिखा होता है पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, बोथ, कॉर्डेट, ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है. तो आपको समझना है इसमें भी बोथ आंसर है. तो अगेन कॉर्पस स्ट्राइटम में कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिकुलर न्यूक्लियस. लेंटिकुलर न्यूक्लियस में दो पार्ट, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस. क्लियर? लेकिन अगर आप नियोस्ट्रेटम की बात कर रहे हो, न्यू वाला स्ट्रेटम की, तो उसमें दो चीज़ें आती है, एक तो पुटामेन एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस. क्योंकि ग्लोबस पैलिडस है वो मेनली आपका ओल्ड पार्ट है. तो ग्लोबस पैलिडस जिसको बोलते हैं पैलिडस पेलियोस्ट्रेटम, दैट इज द ओल्ड पार्ट. ओके, so putamen and chordate nucleus are phylogenetically newer parts corpus stratum and these two parts are together called a neostratum or stratum. okay, तो corpus stratum की ये दोनों parts नए वाले हैं and globus pallidus is phylogenetically older part of a corpus stratum. okay,
नाउ व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉर्डेट न्यूक्लियस? ओके, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस सी शेप का होगा। कैसा होगा ये? सी शेप का। एंड कॉर्डा मीन्स हेड, लेटिन में वर्ड यूज होता है कॉर्डा मीन्स हेड। तो ये थैलेमस के टॉप पे आपको देखने मिलेगा। एंड सी शेप लार्ज शेप होगा, क्योंकि कॉर्डेट से हमें याद रखना है ये कोजेंसी के लिए यूज होता है। आगे हम देखेंगे फंक्शंस में देखेंगे तो कॉर्डेट सर्किट आएगी और एक पुटामेन सर्किट आएगी। हमारी दो सर्किट आएगी, कॉर्डेट सर्किट एंड पुटामेन सर्किट। उसमें हम देखेंगे कॉर्डेट सर्किट यूज होती है कोजेंसी के लिए, मतलब इंटेलिजेंसी के लिए। तो अगर आपको इंटेलिजेंट होना है तो आपको बहुत सारी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, तो ही आप इंटेलिजेंट बनोगे। तो दैट्स वाई आप देखो कॉर्डेट न्यूक्लियस बहुत ही लार्ज होगा, टॉप साइड पे होगा, क्योंकि कॉर्डा वर्ड है और ये कोजेंसी के लिए यूज हो रहा है। तो पूरे ब्रेन के साथ ऑलमोस्ट ये कनेक्टेड जैसा होगा। तो ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा ये कनेक्टेड होगा, उसको हम बोलेंगे कॉर्डेट न्यूक्लियस। ओके, तो इसका मैं पिक्चर दिखाता हूं आपको कॉर्डेट न्यूक्लियस का। तो यहां पे ये देखो कॉर्डेट न्यूक्लियस दिखा है, बहुत सारा ब्रेन का पार्ट से ये कनेक्ट होता है। ओके, अगेन दिस इज द वर्ड कॉर्डेट न्यूक्लियस प्रेजेंट विद इन ईच हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के दोनों साइड कॉर्डेट न्यूक्लियस मिलेगा आपको। एंड साइटेड ऑन द टॉप ऑफ द थैलेमस, तो थैलेमस के टॉप में दिखे मिलेगा। दैट्स वाई द वर्ड कॉर्डा, दैट इज हेड। एंड रिसेंबल्स सी शेप, तो सी शेप का होगा आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस। सी शेप फिर कैसा बनेगा? इस तरह से यहां से स्टार्ट होगा और पूरा सी शेप बन के यहां तक एंड होगा। इसका मतलब यहां से स्टार्ट होगा फ्रंटल लोब में, इसके बाद ये जाएगा पराइटल लोब। ओके, तो फ्रंटल लोब में रहेगा, बाद में ये जाएगा पराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, और लास्ट में पहुंचेगा ऑसिपिटल लोब। तो ऑलमोस्ट पूरे ब्रेन को कवर करेगा। ओके, सी शेप का होगा, यहाँ से जैसे स्टार्ट होगा सी और यहाँ पे ये एंड होगा। तो जैसे हम सी ड्रॉ करते हैं ऐसे, ओके, उसी तरह सी यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ऐसे करके ऐसे वाला ऑलमोस्ट यहाँ तक भी बीच सेंटर में जाता है थोड़ा बहुत। तो ये होगा आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फ्रंटल लोब से, इसके बाद जा रहा है यहाँ पे टेम्पोरल लोब और पराइटल लोब में, और लास्ट में बाद में ऑसिपिटल लोब में भी जा रहा है। तो ऑलमोस्ट सारे ब्रेन को ये कवर करता है, क्योंकि जो सारे ब्रेन को कवर करेगा, सारी इंफॉर्मेशन कवर करेगा, वही पर्सन इंटेलिजेंट बन सकता है। ओके, आप अगर पूरा पढ़ रहे हो अच्छे से तभी आप इंटेलिजेंट बनोगे। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस क्या काम करता है? कोजेंसी, मतलब इंटेलिजेंट जो भी काम करना है उसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस का रोल आएगा। तो दैट्स वाई आपको ये याद रह जाएगा कि कॉर्डेट वर्ड से हेड है, तो ये थैलेमस की टॉप पे है। इससे ये भी याद रह जाएगा क्योंकि कॉर्डेट न्यूक्लियस कोजेंसी करता है इंटेलिजेंसी के लिए, तो इसको पूरे ब्रेन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और ये सी शेप का होगा और बहुत ही लार्ज होगा। ओके, सो दैट इज अ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ओके, अब हमें देखना है लेंटिकुलर न्यूक्लियस। तो अगेन कॉर्डेट न्यूक्लियस क्लियर, कॉर्डेट न्यूक्लियस एलोंगेटेड शेप, ओके, थ्रू द लेंस कॉर्डेट न्यूक्लियस, और फिर मैंने जो बोला है वही सी शेप का होगा, लार्ज पार्ट को कवर करेगा। ये अगेन आपको गाइडेंस में मिल जाएगा, ठीक है। देन लेंटिकुलर न्यूक्लियस, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लेंटिकुलर न्यूक्लियस? तो लेंटिकुलर न्यूक्लियस इज अ वेट शेप मास, और लेंटिकुलर न्यूक्लियस में दो चीज़ें बनती है। कौन सी? पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। ओके, तो कौन सी है? एक तो पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। उसके बाद मैंने जैसे बोला वही, पुटामेन एंड कॉर्डेट न्यूक्लियस नियोस्ट्रेटम एंड ग्लोबस पैलिडस पेलियोस्ट्रेटम, मतलब ओल्ड वाला। ओके, इसके अलावा भी कोई चीज़ें होती है? तो हाँ होती है। कौन सी? सबस्टेनिया नाइग्रा एंड सबथैलेमिक। तो पहले हमने तीन देखा था, उसमें आप देखो कॉर्पस स्ट्रैटम, सबस्टेनिया नाइग्रा एंड सबथैलेमिक। तो सबस्टेनिया नाइग्रा एंड सबथैलेमिक तो आसान है, एक एक ही है, लेकिन कॉर्पस स्ट्रैटम में फिर एलोबरेशन है। कॉर्पस स्ट्रैटम में कॉर्डेट न्यूक्लियस है, लेंटिकुलर न्यूक्लियस है। लेंटिकुलर न्यूक्लियस में दो पार्ट है, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। लेकिन मेन हमें न्यूयर पे फोकस करना है, तो मेन हमारा न्यूयर पे फोकस होगा पुटामेन एंड कॉर्डेट। तो हमें पुटामेन सर्किट देखनी है आज, और कॉर्डेट सर्किट मेनली देखनी है। इसके बाद ये याद रखो सबस्टेनिया नाइग्रा, ओके, और ये है आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ओके, नाइग्रोस्ट्रेटल एक पाथवे आएगा वेरी एमपी, जो डोपामाइन सिक्रेट करता है और जिसके डैमेज से पार्किंसन होता है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, इसका मतलब नाइग्रो मतलब सबस्टेनिया नाइग्रा से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा? स्ट्रेटम पे। तो नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे एंड होगा स्ट्रेटम में। स्ट्रेटम में कौन सी जगह? स्ट्रेटम में भी दो है, पुटामेन एंड कॉर्डेट। ओके, क्योंकि स्ट्रेटम मतलब नियोस्ट्रेटम ही हम बोलते हैं। ओके, क्लियर? कॉर्पस स्ट्रेटम में सब होता है, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है ओनली स्ट्रेटम, दैट मीन्स we should believe they are asking about the neostratum, and stratum means putamen and chordate. Okay,
एंड द सबथैलेमिक न्यूक्लियस, उसका भी सबथैलेमस न्यूक्लियस इज सिचुएटेड लेटरल टू द रेड न्यूक्लियस एंड डॉर्सल टू द सबसेनिया नाइग्रा। ओके, तो ये सब तो फिर एनाटॉमी में चलेगा, डिटेल में तो आप एलोबरेट कर पाओगे, लेकिन अभी हमारे लिए आज कितना कंपोनेंट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया में थोड़ा बहुत लिखना है, सारे नाम आ जाने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ एग्जाम, और किसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है वो याद रहना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि एमसीक्यू में आपको यही पूछेगी। एमसीक्यू में फिर फिजियोलॉजी के एमसीक्यू में ऐसा नहीं आएगा कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस फिर ये ब्लैंक होगा, ये फिर ऐसा फिजियोलॉजी में यूजुअली नहीं आएगा। ओके, फिजियोलॉजी में आपको चारे नाम कंपोनेंट्स के पता होने चाहिए, कोई अलग नाम लिखा होगा और एक्सेप्ट करके वो आंसर हो सकता है। ओके, अब कुछ ग्लॉसरी टर्म्स देख लेते हैं जो पूरे चैप्टर में बीच बीच में आएगा। ओके, जैसे हमने देखा कॉर्डेट न्यूक्लियस, वो हमने देख लिया। बाद में ग्लोबस पैलिडस, पेल मतलब ग्लोब, ऑल्सो नोन एज पेलियोस्ट्रेटम, तो जैसे मैंने बोला ग्लोबस पैलिडस ओल्ड वाला है, पेलियोस्ट्रेटम। ओके, इसके बाद इंटरनल कैप्सूल, ये आपको ऑलरेडी ट्रैक्ट में चला होगा। ओके, इंटरनल कैप्सूल, ओके, जो आपको पिरामिडल ट्रैक्स चले होगे उस पर आपको कवर होगा इंटरनल कैप्सूल, कंटेंट बोथ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एक्सॉन, तो ये ट्रैक्ट का में हिस्सा आता है, एक पार्ट आता है इंटरनल कैप्सूल, और वहाँ पे ये सब कॉर्डेट न्यूक्लियस थैलेमस होता है। ओके, कंसेप्ट यही है कि इंटरनल कैप्सूल के आपको देखने को बाद में आज आसपास में आपको पुटामेन मिलेगा, तो ये ट्रैक का हिस्सा है, लेकिन फ्यूचर में यही काम आएगा। अगर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हेमरेज आपको कोई पूछता है कि ब्रेन में कभी कभी हेमरेज होता है, मतलब ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाए ब्रेन में और पेशेंट को पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट होता है, तो पूछते हैं कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हेमरेज इन द ब्रेन, तो आंसर आता है यूजुअली इंटरनल कैप्सूल एंड पुटामेन। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये सारे ट्रैक्स जा रहे होते हैं और वहाँ पे हेमरेज हो जाता है, तो ये ट्रैक्स दब जाते हैं, और अगर ये ट्रैक्स कंप्रेस हो गए तो बाद में आप मोटर फंक्शन चला जाएगा, सेंसरी फंक्शन भी थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन मेनली मोटर फंक्शन जाता है और पैरालिसिस हो जाता है। ओके, तो इंटरनल कैप्सूल में मेनली पुटामेन और इंटरनल कैप्सूल के आसपास से मेनली क्या निकलता है आपका, सारे ट्रैक जाएंगे, मेनली जाएगा आपका पिरामिडल ट्रैक्स, मोटर ट्रैक्स मेनली जाएंगे, और उसको डैमेज हो गया है तो पैरालिसिस हो जाएगा, यही एक आईएमपी कंसेप्ट है। ओके, इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे पार्किंसन डिजीज कब होगा, जैसे मैंने बोला नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, नाइग्रो मतलब सबसेनिया नाइग्रा से स्टार्ट करना है, एंड होना है स्ट्रेटम पे, तो क्या ले जाता है ये डोपामाइन। अगर ये नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे टूट चुका है या खराब हो चुका है तो जो डिसऑर्डर होगा वो होगा पार्किंसन डिजीज। ओके, तो नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे मतलब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा आपका, डोपामाइन चला जाएगा। तो डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया इन द सबसेनिया नाइग्रा विद सिम्टम्स ट्रेमर, रिजिडिटी एंड एकिनेसिया इज नोन एज पार्किंसन। थोड़ा फास्ट है लेकिन अभी लास्ट में पूरा एलोबरेट करके देख रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोसरी टर्म थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि क्या है फिर लास्ट में जैसे हम चैप्टर चलेगा उसमें पूरा डिटेल समझ में आएगा, ये पहले ही हम इतना ले रहे हैं तो शायद टफ पड़े अंडरस्टैंड करने के, तो अभी ये बस एनाटॉमिकल पार्ट देख लो, कॉर्डेट, ग्लोबस पैलिडस, बाद में कोरिया एथेरोडोसिस जैसे जैसे आता है वैसे दिखते हैं, बाद में वापस ऐसा तो यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ द बेसल गैंग्लिया एंड एग्जीक्यूटिंग पैटर्न्स ऑफ मोटर एक्टिविटी द पुटामेन सर्किट, तो हमने कंपोनेंट्स देख लिए, अब हम देखते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस मेनली कैसे आपको याद रखने हैं, आपको दो सर्किट याद रखनी है, एक तो पुटामेन सर्किट और दूसरी आएगी आपकी कॉर्डेट सर्किट। ओके, कॉर्डेट सर्किट, तो हम पहले देखेंगे पुटामेन सर्किट कैसे बनती है, बाद में हम देखेंगे कॉर्डेट सर्किट कैसे बनती है। ओके, इससे क्या होगा कि आपका कनेक्शन भी कवर हो जाएगा, सेरेबेलम के कनेक्शन भी कवर हो जाएंगे। हम देखेंगे पुटामेन सर्किट कैसी है और बाद में हम देखेंगे कॉर्डेट सर्किट कैसी है, और उसके बाद हम समझेंगे पुटामेन सर्किट का क्या फंक्शन है एंड कॉर्डेट सर्किट का क्या फंक्शन है, तो पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो पहले हमें देखना है पुटामेन सर्किट। ओके, तो पुटामेन सर्किट कैसी है वो देखते हैं, लेकिन पुटामेन सर्किट का फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया एंड एग्जीक्यूटिंग पैटर्न्स ऑफ मोटर एक्टिविटी, मतलब मोटर एक्टिविटी की जो पैटर्न्स होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पुटामेन सर्किट काम करेगी। तो पुटामेन से याद रखना पैटर्न्स ऑफ मोटर एक्टिविटी। ओके, पी से पी वाला याद रह जाएगा आपको, पैटर्न्स वाला। ओके, तो पुटामेन सर्किट क्या करती है, पैटर्न्स ऑफ मोटर एक्टिविटी। पैटर्न्स ऑफ मोटर एक्टिविटी मतलब कैसी, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी लगती है, जैसे कागज को काटना है आपको, ओके, तो आप कागज को काट रहे हो, या बाद में आप जैसे एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, जैसे आपको ABCD लिखना है, ठीक है, तो आपको A लिखना है, B लिखना है, C लिखना है, D लिखना है, बाद में आपको कागज को काटना है, तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है, ओके, कोई पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी के लिए आपको ये पुटामेन सर्किट चाहिए। तो एग्जाम्पल आप देखते हैं तो आसानी से रह जाएगा। सो वन ऑफ द प्रिंसिपल रोल ऑफ द बेसल गैंग्लिया मोटर कंट्रोल फंक्शन विद द कॉर्टिकोस्पाइनल कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ मोटर एक्टिविटी, क्या मेन फंक्शन है,
कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ मोटर एक्टिविटी. नाउ विच आर द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ मोटर एक्टिविटी वो देखते हैं. एन एग्जाम्पल इज राइटिंग ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट. तो जैसे आप ABCD लिखते हो, ये कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी हो गई. मान लो अगर किसी का ये पुटामेन सर्किट डैमेज है, तो वो जैसे जिंदगी में पहली बार AB लिख रहा है उतना स्लो लिखेगा. क्लियर. तो जैसे आप आसानी से लिख पाते हो, एग्जाम में कितना फास्ट बेचारे स्टूडेंट लिखते हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट होता है और 3 आवर्स में लिखना होता है, तो वो आपको पुटामेन सर्किट हेल्प करती है, तो आप इतना फास्ट लिख पाते हो. ठीक है. मान लो पुटामेन सर्किट डैमेज है, बेसल गैंग्लिया डैमेज है, तो क्या होगा, आप लिख ही नहीं पाओगे. धीरे धीरे जैसे जिंदगी में पहली बार लिख रहे हो वैसे लिखोगे. इंस्टेड वंस राइटिंग बिकम्स क्रूड एज इफ वंस वेर लर्निंग हाउ टू राइट फॉर द फर्स्ट. ओके. तो ऐसा मत बोलना फिर एग्जाम में आंसर नहीं आया तो मेरा पुटामेन खराब है इसलिए मैं लिख नहीं पाया. ठीक है. जस्ट फॉर फन वे में ले रहे हैं. ये बोलना कि आई डोंट नो, ये यूजुअली होता है. लेकिन क्योंकि पुटामेन सडनली ख़राब नहीं होता, पहले से हो सकता है, लेकिन बस ये याद रह जाए इसलिए मैं ले रहा हूँ कि एग्जाम में आप जो फास्ट लिख रहे हो दैट इज़ बिकॉज ऑफ पुटामेन सर्किट, और एग्जाम में आप स्लो लिख रहे हो दैट मोस्ट प्रॉबेबली ड्यू टू यू आर नॉट नोइंग द आंसर. ओके. रादर देन द पुटामेन डैमेज. ओके. पर ये याद रह जाए इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ. ठीक है. तो पुटामेन सर्किट आपको फास्ट लिखने के एबल होती है, एंड इफ पुटामेन सर्किट डैमेज देन यू आर राइटिंग जस्ट एज राइटिंग अ फर्स्ट टाइम. ओके. तो ये अच्छा रीज़न बन सकता है. अगर कोई फ़नी टीचर आपको ऐसे ही जाने देने वाला है तो अच्छे से ये बोल के आप क्या बोलते हैं, फ़नी वे में फिनिश कर सकते हो रादर देन. तो दिस में भी लिटल बिट डिफरेंट आंसर, पर देखना फिर टीचर के हिसाब से बोलना, अदरवाइज फिर फंस मत जाओ. ठीक है. ओके. सो दिस इज़ योर पुटामेन सर्किट. ओके. तो पुटामेन सर्किट में पुटामेन तो आना ही चाहिए. तो पहले तो आपको समझना है पुटामेन का काम क्या था. तो जो भी कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी थी, ओके, जो भी कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी, उसके एग्जीक्यूशन के लिए आपको पुटामेन ने हेल्प किया. ओके. जैसे सीजर से कागज़ को काटना या फिर ABCD लिखना, ये सब में पुटामेन आपको हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी के लिए. ओके. अब आपको समझना है कि अगर कॉम्प्लेक्स मोटर एक्टिविटी करनी है आपको, तो पहले उसका आपको प्लान तो करना पड़ेगा. तो सबसे पहला तो क्या होगा, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग. तो सबसे पहले आपके दिमाग में प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग होना चाहिए कि मुझे ये करना है. बाद में आप किसी की हेल्प लोगे कि आप ये आ रही है मैं कैसे करूँ, उसको बाद में आप पूछोगे. तो सबसे पहला काम क्या है, आपको प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग करना है. तो सर्किट स्टार्ट कहाँ से होती है, कॉर्टेक्स से. लेकिन कॉर्टेक्स के कौन से पार्ट से वो IMP है, वैसा कॉर्टेक्स का पार्ट जहाँ पे प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग होता है. ओके. सेरेबेलम में भी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग होता है, न्यू सेरेबेलम, लेकिन वहाँ से आपको भी स्टार्ट नहीं करना है, ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट करना है. लेकिन आपको ये याद रखना है कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट जहाँ पे प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग होता है. तो आंसर आएगा प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंटल मोटर एसोसिएशन एरिया. मोटर कॉर्टेक्स नहीं आता. आप देखो, मोटर कॉर्टेक्स तो जो आप एक्शन कर रहे हो उसके कमांड देता है, लेकिन क्या एक्शन करनी है उसका प्लानिंग ये वाले पार्ट करते हैं. तो ये तो प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि काटना है कागज़ तो कैसे काटना है, लिखना है. तो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग से ये स्टार्ट होगा और लास्ट में वो अच्छे से हो जाए तो आप मोटर कॉर्टेक्स को बोलेंगे. ओके. नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग करना है, तो क्या होगा, मोटर कॉर्टेक्स कमांड देगा कि चलो वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो, तो आप वॉक कर पाओगे. लेकिन अभी कागज़ काटना है तो बहुत ही प्रिसाइजली काटना है. जैसे चेक मान लो साइन करके चेक काट रहे हो, तो गलती से चेक ही फट गया है तो फिर वो कैश ही नहीं मिलेगा आपको. तो अच्छे से जैसे कोई भी चीज़ को काटना है या फिर ABCD लिखना है अच्छे से, तो मोटर कॉर्टेक्स बेचारा अकेले ये नहीं कर पाता. जैसे चलना है, वॉकिंग करना है, तो मोटर कॉर्टेक्स कमांड दे देता है पिरामिडल ट्रैक या एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक से, तो आप अपना काम कर पाते हो. लेकिन जब भी फाइन एक्टिविटी होती है तो मोटर कॉर्टेक्स को किसी को हेल्प करनी पड़ेगी. वो हेल्प है बेसल गैंग्लिया. तो बेसल गैंग्लिया और मोटर कॉर्टेक्स मिल जाते हैं तब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी भी कर पाते हैं. लेकिन बेसल गैंग्लिया में पर्टिकुलर कौन सा पार्ट, पुटामेन वाला. ओके. बेसल गैंग्लिया में कॉर्डेट न्यूक्लियस का भी पार्ट होगा, उसका अलग रोल होगा, वो बाद में हम देखेंगे. लेकिन मोटर कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया का पुटामेन मिल गया तो आप कागज अच्छे से काट पाओगे या ABCD लिख पाओगे. ओके. लेकिन इसका प्लानिंग कौन करेगा, ब्रेन का पार्ट. तो देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ब्रेन में, कॉर्टेक्स में प्लानिंग वाले एरिया. तो प्री मोटर एरिया, सप्ली मोटर एसोसिएशन एरिया, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया. बाद में ये पुटामेन सर्किट कहाँ पे गया, सीधा चला गया पुटामेन में. कॉर्डेट में नहीं जाता, कॉर्डेट में कॉर्डेट वाली सर्किट जाएगी. पुटामेन में ये कॉर्डेट को बाईपास करके सीधे पहुँच गए पुटामेन में. पुटामेन से ये कहाँ पे जाते हैं, ग्लोबस पैलिडस में. तो ये वर्ड आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस. ओके. तो पुटामेन से ये कहाँ पे गए, ग्लोबस पैलिडस. अब ग्लोबस पैलिडस से वापस आपको ब्रेन को भेज देना है, क्योंकि आप अगर पुटामेन में गए और ग्लोबस पैलिडस में पहुँच गए, इसका मतलब कैसे वो अच्छे से काटना है उसके सारे सिग्नल मोटर कॉर्टेक्स को मिल जाएगी. तो पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस से क्या करना है, वापस आपको
कॉर्टेक्स की तरफ जाना है। तो कोई भी सेंसेशन आपने देखे होंगे, कोई भी सेंसेशन या कोई भी ट्रैक्ट जो मोटर कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है वो यूजुअली थैलेमस से होके ही जाता है, एक्सेप्ट स्मेल सेंसेशन। ओके, तो ये आपको पता होगा, स्मेल सेंसेशन के अलावा सारे सेंसेशन अगर किसी को कॉर्टेक्स को जाना है तो रिलाय स्टेशन उनका होता है थैलेमस। सेम वे यहाँ पर भी ग्लोबस पैलिडस से जो हमारा ट्रैक्ट कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा तो उसका भी रिलाय स्टेशन क्या आएगा, थैलेमस। तो आपको ग्लोबस पैलिडस से क्या लिखना है बाद में, थैलेमस, एंड थैलेमस से आपको जाना है वापस मोटर कॉर्टेक्स। ओके, तो कैसे याद रहेगा, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कॉर्टेक्स से, एंड भी कहाँ पे हुआ, कॉर्टेक्स में, लेकिन स्टार्टिंग हुआ कॉर्टेक्स के प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग वाले एरिया से और एंड हुआ कॉर्टेक्स के एग्जीक्यूशन वाले एरिया में। प्लानिंग प्रोग्रामिंग वाला एरिया अलग है, एग्जीक्यूशन वाला एरिया अलग है। जैसे टीचर्स प्लान और प्रोग्राम करके बोलते हैं बच्चे इतना पढ़ लेना, पर वो बच्चे को पता है कि पढ़ने में कितनी देर लगती है, तो क्योंकि उनको एग्जीक्यूशन करना है। ओके, सेम वे प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग कौन बोलता है, प्री मोटर एरिया एंड सप्ली मोटर एसोसिएशन एरिया, और एग्जीक्यूशन कौन करता है, मोटर कॉर्टेक्स। तो स्टार्ट हो गया प्री मोटर एंड सप्ली मोटर एसोसिएशन एरिया से और एंड कहाँ पे होना है, मोटर कॉर्टेक्स में। कैसे, अगेन वापस देखते हैं पुटामेन सर्किट, वापस रिवाइज क्या होगा, प्री मोटर एंड सप्ली मोटर मोटर एसोसिएशन एरिया, बाद में आप गए पुटामेन सर्किट है तो पहुंचे पुटामेन पे, पुटामेन के बाद याद रखना ग्लोबस पैलिडस चले जाना, पी के साथ पी की तरह याद रखना, ये दोनों में पहुंच गया तो आपका कमांड रेडी हो गया है फाइन कटिंग के लिए। ग्लोबस पैलिडस से वापस आपको ब्रेन पे जाना है, लेकिन वाया थैलेमस ऑलमोस्ट होता ही है, तो वाया थैलेमस एंड देन ब्रेन, द ब्रेन में, लेकिन कहाँ पे, मोटर कॉर्टेक्स पे, एग्जीक्यूशन एरिया में। क्लियर, तो प्री मोटर एंड सप्ली मोटर एसोसिएशन एरिया, पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस, थैलेमस एंड मोटर कॉर्टेक्स। ओके, अब थैलेमस में तो बहुत सारे न्यूक्लियाई है, आप आगे देखना थैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें पर्टिकुलरली कौन से न्यूक्लियाई पे, तो आंसर आएगा वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ओके, तो वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। मैं दिखा देता हूँ अगेन, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। पुटामेन, ओके, न्यूरल पाथवे ऑफ द पुटामेन सर्किट bypassing the caudate nucleus then goes to yes ventrolateral and ventroanterior। ओके, वेंट्रोमीडियल वर्ड नहीं याद रखना, वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रोलेटरल रिलाई न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ओके, तो कैसे स्टार्ट हुआ, वापस देखो अगेन, दे बिगिन मेनली इन द प्री मोटर एंड सप्ली मोटर एरिया। तो बिगिन कहाँ पे हुए, प्री मोटर एंड सप्ली मोटर एरिया ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स, और थोड़ा बहुत सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स में भी आएगा, सेंसेशन भी आएगा। तो ऑलमोस्ट पूरे ब्रेन, प्री मोटर से भी आया, सप्लीमेंटर से भी आया एंड सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स से भी आया। गए कहाँ पे आप, पुटामेन में, बाय पासिंग द कॉर्डेट, कॉर्डेट में नहीं गए, सीधे पुटामेन में गए। पुटामेन से कहाँ पे गए आप, ग्लोबस पैलिडस में, और ग्लोबस पैलिडस से कहाँ पे गए आप, थैलेमस, थैलेमस टू कॉर्टेक्स, पर्टिकुलरली प्राइमरी कॉर्टेक्स में। ओके, अब इसमें जो स्पेसिफिक थोड़े थोड़े पार्ट समझने वो कौन से, थैलेमस में, लेकिन थैलेमस में पर्टिकुलर कहाँ पे, वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। बाद में आप गए ग्लोबस पैलिडस में, लेकिन ग्लोबस पैलिडस में पर्टिकुलर कहाँ पे, तो वो आपको याद रखना है, ग्लोबस पैलिडस में आप पर्टिकुलर पहुँचते हो इंटरनल पोर्शन ऑफ ग्लोबस पैलिडस। तो ये आपको रखना है याद, आप कहाँ पे जाते हो, इंटरनल पोर्शन ऑफ ग्लोबस पैलिडस, वहाँ पे जाना है आपको पुटामेन सर्किट में। ओके, क्लियर, तो पुटामेन, इसके बाद इंटरनल पोर्शन ऑफ ग्लोबस पैलिडस, इसके बाद वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, इसके बाद मोटर कॉर्टेक्स। ओके, तो अगेन क्लियर, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंटर मोटर एसोसिएशन एरिया, पुटामेन, इंटरनल पोर्शन ऑफ ग्लोबस पैलिडस, ये वर्ड याद रखना, इंटरनल पोर्शन, और थैलेमस में वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो लेटरल। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी सर्किट फॉर पुटामेन। ओके, ये पुटामेन की सर्किट है, लेकिन कैसी सर्किट है ये, प्राइमरी सर्किट। इसके अलावा एक और सर्किट आती है जिसको बोलते हैं एंसिलियरी सर्किट। तो प्राइमरी पुटामेन सर्किट के साथ साथ कौन सी सर्किट होती है, एंसिलियरी सर्किट। अभी आपको समझना है एंसिलियरी सर्किट में क्या होता है। एंसिलियरी सर्किट में आप ऐसे याद रखना, जैसे एस वर्ड आ रहा है एंसिलियरी, स्पेलिंग में तो सी है, लेकिन एस से याद रखना, श से याद रखना, क्या याद रखना, एंसिलियरी, तो उसमें एस वाले दो ऐड कर देना, सबथैलेमस एंड सबस्टेनिया नाइग्रा। एंसिलियरी सर्किट में वही है सारी चीज़ें, यहाँ से स्टार्ट होना है प्री मोटर एंड सप्ली मोटर एसोसिएशन एरिया, बाद में जाना है पुटामेन, बाद में जाना है ग्लोबस पैलिडस, बाद में थैलेमस में सीधे नहीं जाना, पहले कहाँ जाना है, सबथैलेमस एंड सबस्टेनिया नाइग्रा, और सबथैलेमस और सबस्टेनिया नाइग्रा में होने के बाद आपको जाना है थैलेमस और उसके बाद मोटर कॉर्टेक्स। तो वही पूरा पाथवे, लेकिन बीच में दो नाम ऐड करने पड़ेंगे, ग्लोबस पैलिडस से थैलेमस के बीच में कौन से, सबस्टेनिया नाइग्रा एंड सबथैलेमस। इसको आप बोलोगे एंसिलियरी सर्किट फॉर अ पुटामेन। तो ये भी पुटामेन सर्किट ही है,
लेकिन पुटामेन में ये प्राइमरी सर्किट हमने देखी आसान वाली, और पुटामेन में कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कौन सी आएगी, एंसिलियरी वाली। तो ये दोनों को भी इन्वॉल्व करेगी, तो और फर्म फिर कमांड मिलेगा। मान लो बहुत ही फाइन फिर अच्छे से काटना है, ओके, बहुत ही प्रिसाइज रखना है, तो फिर ये दोनों को भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो वापस हम देख लेते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया क्या है, मेनली एग्जीक्यूटिंग अ पेटर्न मोटर एक्टिविटी। तो पेटर्न वर्ड से पुटामेन सर्किट याद रखना है। एग्जीक्यूटिंग अ पेटर्न मोटर एक्टिविटी के लिए आपको पुटामेन सर्किट चाहिए। एग्जीक्यूटिंग पेटर्न मोटर एक्टिविटी सबकॉन्शियसली हो जाएगी ये सारी, लेकिन कौन कौन सी होगी, लेकिन सबकॉन्शियस मेनली क्या क्या आएगा, मेनली आपको याद रखना है। जैसे लेटर राइट करना है, अल्फ़ाबेट ABCD, ओके। इसके बाद जैसे आपको काटना है कुछ पेज पे, ओके। फिर हैमर को हिट करना है, जैसे आप रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन करते हो ना, हैमर को हिट करते हो, वो भी बहुत ही लर्न पेटर्न मोटर एक्टिविटी है। तो लर्न पेटर्न मोटर एक्टिविटी पहली बार लर्न नहीं करते, ओके। पहली बार लर्न करते उसमें क्या था, हमारा सेरेबेलम का थोड़ा बहुत रोल था, लेकिन ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, वो लर्न ऑलरेडी पेटर्न एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पुटामेन चाहिए। तो आपने 10 बार मान लो रिफ्लेक्स का प्रैक्टिकल कर चुके हो, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बाद में उस दिन आपको बेसल गैंग्लिया याद आएगा। फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो सेरेबेलम थोड़ा बहुत याद रहेगा, प्रिसाइज, क्योंकि हमने देखा था उसमें पिन पॉइंट होता था, ओके। फिंगर नोज टेस्ट थी, पिन पॉइंट, वैसे ही आप हैमर को नी जर के लिए एग्जीक्यूट करते हो, ओके। तो उसमें पहले आपका आएगा सेरेबेलम, लेकिन आपने 50-100 बार सीख चुके हो, तो बाद में सेरेबेलम की जगह मेन रोल हो जाता है बेसल गैंग्लिया का, लर्न पैटर्न एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने का, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को, ओके। तो जैसे हैमर से हिट करना, बाद में सीजर से आपको कागज़ को काटना और अल्फ़ाबेट लिखना, ये सारी लर्न पैटर्न, इसी की वजह से आप फास्ट एग्जाम में लिख पाते हो, ओके। ये डैमेज होगा तो आप अच्छे से फास्ट नहीं लिख पाओगे, ऐसे लिखोगे जैसे जिंदगी में पहली बार लिख रहे हो, ठीक है। ये हमने सर्किट देख ली। बाद में हमने न्यूरल पाथवे पुटामेन सर्किट देख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेसल गैंग्लिया में क्या फंक्शन है, एग्जीक्यूटिंग अ लर्नड पैटर्न मूवमेंट। देखो यहाँ पे वर्ड मिल रहा है, देखो आपने लर्नड, क्योंकि यहाँ पे फिर आप यूज़ करोगे वर्ड, तो यही वर्ड मिलेगा आपको, एग्जीक्यूटिंग अ पैटर्न्स ऑफ मोटर एक्टिविटी। टाइटल में इतना डिटेल में नहीं देते ये लोग, लेकिन आप एलोबरेट करके पढ़ोगे तब ये की कंसेप्ट मिलेगा आपको, लर्नड पैटर्न मूवमेंट्स। दैट मीन्स ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हो, वही चीज़ें आपको वापस एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये पुटामेन सर्किट चाहिए, ओके। दे बिगिन मेनली कहाँ पे, प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। वापस बाद में कहाँ पे जाओगे, पुटामेन बाईपासिंग द कॉर्डेट न्यूक्लियस। बाद में कहाँ पे गए, इंटरनल पोर्शन ऑफ द ग्लोबस पेलुडस, नेक्स्ट टू द वेंट्रोएंट्रियल न्यूक्लियर थैलेमस, और फाइनली पहुंचे मोटर कॉर्टेक्स में, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, ओके। दस द पुटामेन सर्किट इनपुट मेनली पार्ट फ्रॉम द ब्रेन एडजस्ट, ओके, ये तो समझ गया, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा, ये वाला पार्ट भी आपको पुटामेन सर्किट का हिस्सा है, ओके। देन दिस गो मेनली बैक टू द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एसोसिएटेड विद प्री मोटर सप्लीमेंट फंक्शनिंग क्लोज सेशन प्राइमरी पुटामेन सर्किट आर एंसिलियरी सर्किट। तो ये वर्ड आप याद रखो, ओके। जैसे मैंने क्या बोला, वो हमारी प्राइमरी सर्किट आ गई, ओके। तो फंक्शन इन अ क्लोज एसोसिएशन विद दिस प्राइमरी पुटामेन सर्किट, कौन सी सर्किट होती है, एंसिलियरी सर्किट। एंसिलियरी सर्किट में आपको क्या दो चीज़ें ऐड करनी है, मैंने बोला एस से याद रखना, सी के, लेकिन एस की तरह प्रोनाउंसिएशन याद रखना, एंसिलियरी। तो आपको सब्सटेनिया नाइग्रा और सब थैलेमस, ये दोनों ऐड करना। तो एंसिलियरी सर्किट दैट पास फ्रॉम अ पुटामेन थ्रू द ग्लोबस पैलिडस, और ग्लोबस पैलिडस के बाद आप कहाँ पे गए, सब थैलेमस में गए एंड सब्सटेनिया नाइग्रा में गए। तो ये दोनों याद रखना, सब थैलेमस और सब्सटेनिया नाइग्रा ऐड कर देना। फाइनली रिटर्निंग टू द मोटर कॉर्टेक्स बाय वे ऑफ थैलेमस। लेकिन एक और चेंज आता है, कौन सा, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस। एंसिलियरी सर्किट में आप कहाँ से गए, एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस, और प्राइमरी सर्किट में आप कहाँ से जा रहे थे, इंटरनल ग्लोबस पैलिडस, ओके। तो ये भी एक छोटा सा चेंज है, तो याद रखना इंटरनल ग्लोबस पैलिडस। इसीलिए पुटामेन से अगर प्राइमरी सर्किट लिख रहे हो तो लिखना इंटरनल ग्लोबस पैलिडस, और अगर एंसिलियरी सर्किट लिख रहे हो तो आपको लिखना है एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस। क्लियर, क्लियर एवरीवन। तो एंसिलियरी सर्किट में क्या आएगा, श याद रखना, प्रोनाउंसिएशन एंसिलियरी सर्किट। तो सब थैलेमस और सब्सटेनिया नाइग्रा ऐड करना, और यहाँ पे इंटरनल ग्लोबस पैलिडस की जगह आप क्या लिख देना, एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस, देन सब थैलेमस, सब्सटेनिया नाइग्रा, देन थैलेमस और बाकी सब चीज़ें। क्योंकि ये सब ने आपने इन्फ्लुएंस कर दिया, तो फिर आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो मसल को इन्फ्लुएंस कर रहा है उसमें चेंजेस होगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ओके। तो अब हम देखेंगे थोड़े बहुत लेशंस देख लेते हैं, ओके। ये हमने पुटामेन सर्किट देख ली, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अगर पुटामेन सर्किट में डैमेज होगा तो क्या होगा, एबनॉर्मल फंक्शन इन द पुटामेन सर्किट। तो तीन चीज़ें हो सकती है, कोरिया, एथेटोसिस एंड हेमीबालिज्म। ऐसे याद रखना, CAH, कैसे याद रखना,
CAH। तो पहला वर्ड आएगा आपका कोरिया, उसके बाद आएगा आपका एथेटोसिस एंड हेमीबालिमस। ओके, तो कोरिया, एथेटोसिस एंड हेमीबालिस्मस। ओके, CAH, ये सीक्वेंस ऐसे याद रखना तो आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अगर मान लो डैमेज है, कोरिया कब होगा वो पहले देखिए। कोरिया होगा अगर डैमेज है पुटामेन में तो कोरिया कब होगा अगर डैमेज है पुटामेन में तो। इसके बाद ए मतलब एथेटोसिस, एथेटोसिस कब होगा अगर डैमेज ग्लोबस पैलिडस में है तो। लास्ट वाला एच हेमीबालिस्मस, हेमीबालिस्मस कब होगा अगर डैमेज सब थैलेमस में है तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सीक्वेंस लिया है, तो यहाँ से फिर ये सर्किट से ही याद रह जाएगा। आपने सर्किट ड्रॉ किया है एग्जाम में, ठीक है। अब याद रखो पुटामेन पहले आ रहा है, तो पुटामेन में डैमेज है तो क्या होगा कोरिया। ओके, इसके बाद क्या आ रहा है ग्लोबस पैलिडस, तो ग्लोबस पैलिडस में डैमेज है तो क्या हो जाएगा एथेटोसिस। इसके बाद में क्या है सब थैलेमस, सब थैलेमस में डैमेज है तो क्या हो जाएगा आपका हेमीबालिस्मस। ठीक है, तो कोरिया, एथेटोसिस, हेमीबालिस्मस, CAH याद रखना तो आसान हो जाएगा। और आप जब फाइनल एमबीबीएस में भी देखोगे तो बहुत बार आपको ये CAH वर्ड ही यूज होता हुआ देखने मिलेगा। ओके, CH मतलब सॉरी, फाइनल एमबीबीएस में भी आप देखोगे तो आपको कोरिया, एथेटोसिस यही सीक्वेंस मिली देखने मिलेगी बुक में, रादर देन पहले हेमीबालिस्मस नहीं आएगा। ठीक है, तो भले ये गाइडलाइन में यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया है, लेकिन जब भी आप फाइनल एमबीबीएस में पढ़ना तो मेनली आपको क्या सीक्वेंस देखने मिलेगी, मेनली आपको यही वाली सीक्वेंस जो मैंने बोला वहीं से स्टार्ट होगा, कोरिया, एथेटोसिस एंड हेमीबालिस्मस, क्योंकि ये फिर आसानी से ट्रैक से भी याद रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पुटामेन डैमेज तो क्या होगा कोरिया, ग्लोबस पैलिडस डैमेज तो क्या होगा एथेटोसिस एंड सब थैलेमस डैमेज है तो क्या हो रहा है आपका हेमीबालिस्मस। अभी हमें देखना है पुटामेन कोरिया मतलब क्या। अगर पुटामेन मतलब कोरिया डैमेज है तो एक वर्ड याद रखना है आपको सडन फ्लिकिंग मूवमेंट। क्या याद रखना है आपको सडन फ्लिकिंग मूवमेंट, ये होता है आपका पुटामेन कोरिया वाला। इसके बाद आपको याद रखना है सब थैलेमस मतलब हेमीबालिस्मस क्या है, ये सडन फ्लैलिंग मूवमेंट्स, तो ये वर्ड आना चाहिए सडन फ्लैलिंग। तो ये दोनों फास्ट मूवमेंट होती है। पुटामेन के डैमेज से कोरिया भी बहुत ही रैपिड, जर्की, फास्ट मूवमेंट देखने मिलेगी। ये सारी एबनॉर्मल मूवमेंट है। पेशेंट्स में आप देखना उसके हाथ मूव होते दिखने मिलेंगे, उसके पैर मूव होते हुए देखने मिलेंगे, लेकिन ये सारी कैसी मूवमेंट होगी एबनॉर्मल मूवमेंट्स। ओके, तो पुटामेन के डैमेज से होगा आपका सडन फ्लिकिंग मूवमेंट्स, ओके, और सब थैलेमस से होगा आपका सडन फ्लैलिंग मूवमेंट्स। लेकिन अगर ग्लोबस पैलिडस डैमेज है तो होगा एथेटोसिस। एथेटोसिस कैसी है स्लो राइथिंग मूवमेंट, तो स्लो राइथिंग मूवमेंट आपका आर्म और हाथ बिल्कुल स्लोली मूव होता हुआ देखने मिलेगा, इसको हम बोलेंगे एथेटोसिस। तो सडन फ्लिकिंग, सडन फ्लैलिंग एंड स्लो राइथिंग मूवमेंट इज ड्यू टू द ग्लोबस पैलिडस। ओके, तो वापस देख लेते हैं हम कोरिया। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोरिया अगेन। सो कोरिया इज ड्यू टू द मल्टीपल स्मॉल लेशन इन द पुटामेन। तो पुटामेन में डैमेज हुआ तो क्या हुआ कोरिया हुआ। क्या हुआ उसमें सडन फ्लिकिंग मूवमेंट्स इन द हैंड्स, फेस, इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड कोरिया। तो सडन फ्लिकिंग मूवमेंट्स आएगी जिसको हमने बोलना है हैंड्स पे देखने मिलेगी, फेस में, अदर तो छोटे छोटे पार्ट में दिखने मिलता है, फेस पे दिख सकता है, हैंड्स पे दिख सकता है, अदर पार्ट्स में दिख सकता है, जिसको बोलेंगे हम कोरिया, सडन फ्लिकिंग मूवमेंट। कॉमनेस्ट यूजुअली कोरिया देखने मिलेगी। बाद में हम देखते हैं एथेटोसिस एंड हेमीबालिस्मस। तो हेमीबालिस्मस देख लेते हैं। हेमीबालिस्मस क्या था सडन फ्लेलिंग मूवमेंट्स, तो ये वर्ड आना चाहिए लेशन इन द सब थैलेमस ऑफन लीड्स टू सडन फ्लेलिंग मूवमेंट्स ऑफ द एंटायर लिम्ब। तो हेमीप्लेजिया एक वर्ड आता था, ओके, पूरा हाफ पार्ट चला गया, उससे याद रखना हेमीबालिस्मस। तो याद रखना इसमें पूरा लिम्ब पे इफेक्ट होता है, नॉट अ स्मॉल पार्ट लाइक हैंड्स एंड फेस। तो एंटायर लिम्ब में डैमेज होगा और एंटायर लिम्ब में आपको सडनली फ्लैलिंग मूवमेंट्स देखने मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे हेमीबालिस्मस। ओके, और लास्ट वाला कौन सा एथेटोसिस। एथेटोसिस किससे डैमेज से होगा ग्लोबस पैलिडस से। ओके, तो ग्लोबस पैलिडस के डैमेज से हो गया आपका एथेटोसिस। और कैसी मूवमेंट आएगी स्पॉन्टेनियस एंड ऑफन कंटिन्यूस। तो ये स्लो मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस भी हो रही है लेकिन कंटिन्यूस हो रही है। तो स्लो राइटिंग मूवमेंट्स ऑफ अ हैंड एंड आर्म, नेक एंड फेस। सो स्लो राइटिंग मूवमेंट्स ऑफ अ हैंड, आर्म, नेक, फेस, तो ये भी छोटे छोटे पार्ट में होता है एथेटोसिस। तो कैसे याद रखना मैंने बोला है वैसे CAH वो याद रखने के लिए लेशन, लेकिन मैं ले कैसे रहा हूँ यहाँ पे सीक्वेंस कोरिया के बाद हेमीबालिस्मस, क्यों, क्योंकि ये दोनों फास्ट है और ये स्लो है। ओके, तो आप कोई भी सीक्वेंस में ले सकते हो, लेकिन दो चीज़ें मेन आपको याद रखनी है। कौन सी दो चीज़ें, एक तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए
कि कोरिया एथेटोस हेमीप्लेजिया 3 एबनॉर्मल मूवमेंट्स है और क्यों होती है, किसी के डैमेज से। तो किससे डैमेज से होती है वो याद रखना है। वो 1 मार्क में वेरी आईएमपी एसक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कोरिया किसके डैमेज से होगा, एथेटोसिस इज बिकॉज ऑफ विच डैमेज एंड हेमीबालिज्म इज ड्यू टू द विच डैमेज। ओके, तो वो आ जाना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट 1 मार्क। और सेकंड चीज़ आपको क्या याद रखनी चाहिए, क्योंकि कोरिया इसके डैमेज से होगा, लेकिन कोरिया दिखेगा कैसा भाई, पेशेंट आपके पास लेके आया कोरिया लेके, तो आपको समझना तो पड़ेगा ना कि इसको कोरिया है। उसको समझने के लिए आपको सेकंड वाला वर्ड याद रखना पड़ेगा, कैसा कि कौन से पार्ट में होता है और सडन होता है, स्लो होता है। तो कोरिया होगा आपका सडन फ्लिकिंग मूवमेंट्स इन द स्मॉल पार्ट लाइक हैंड्स, फेस, आर्म। देन ग्लोबस पैलिडस से क्या होगा आपका एथेटोसिस, दैट इज अ स्लो राइटिंग मूवमेंट्स। ओके, स्लो राइटिंग मूवमेंट्स अगेन इन द स्मॉल पार्ट्स लाइक हैंड्स, फेस एंड आर्म। एंड सबथैलेमस से क्या होगा आपका हेमीबालिस्मस, दैट इज अ सडन फ्लैलिंग मूवमेंट्स, एंटायर लिम्ब इज इन्वॉल्व। हेमीबालिस्मस से हेमीप्लेजिया वर्ड से याद रख लेना, जैसे हेमीप्लेजिया पूरे हाफ बॉडी में हो जाता है, वैसे हेमीबालिस्मस पूरे लिम्ब को अफेक्ट करेगा। तो हेमीबालिस्मस पूरे लिम्ब को, ये दोनों छोटे छोटे पार्ट को, पुटामेन एंड हेमीबालिस्मस आर फास्ट मूवमेंट, ग्लोबस पैलिडस इज अ स्लो मूवमेंट। तो ये तीनों डैमेज से ये सब होता है। तो ये सब आ रहा है पुटामेन सर्किट में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल अबाउट पुटामेन सर्किट। हमने न्यूरल क्या देखा, हमने पहले तो पुटामेन सर्किट का फंक्शन देखा, बाद में हमने पुटामेन सर्किट के कनेक्शन देखे, बाद में हमने प्राइमरी पुटामेन सर्किट देख ली और एंसिलरी पुटामेन सर्किट देख ली। ओके, और बाद में लास्ट में हमने देखा अगर पुटामेन सर्किट में कोई डैमेज होगा तो ये 3 चीज़ें होगी। इसके अलावा बहुत ही आईएमपी एक चीज़ आती है सबस्टेनिया नाइग्रा, जैसे मैंने पहले ही बोला था नाइग्रोस्टेटल पाथवे। अगर नाइग्रोस्टेटल पाथवे में डैमेज है तो पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। लेकिन देखो विच वी डिस्कस मोर डिटेल इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो ये पूरा आईएमपी है पार्किंसन डिजीज, वेरी आईएमपी शॉर्ट नोट। ओके, अगेन ये भी ऐसी शॉर्ट नोट है, आप बार बार देखोगे तो पेपर में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको अप्लाइड में पार्किंसन डिजीज ही पूछा होगा। ओके, मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द एग्जाम। तो पार्किंसन डिजीज पूरा डिटेल में फिर अलग से अलग चैप्टर में समझना है। तो ये मैं यहाँ पे ये 3 पे फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन लिख देना अगर एग्जाम में है तो सबस्टेनिया नाइग्रा के डैमेज से पार्किंसन होता है। लेकिन ये पूरा डिटेल में फिर समझेंगे कि ये ट्रायड होता है, ट्रेमर, एकाइनेस एंड रिजिडिटी का कैसे होता है। और वेरी एमपी जैसे मैंने बोला फ्यूचर में, ये पूरा बेसिल के लिए पढ़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट बहुत ही आएंगे। तो पार्किंसन डिजीज़ हम पूरा डिटेल में अच्छे से समझेंगे और थोड़ा बहुत जो हमारे बुक में भी नहीं दिया वैसा हम ट्रीटमेंट का पार्ट भी समझेंगे, ताकि फ्यूचर में पेशेंट आए तो आप उसको अच्छे से क्योर कर पाओ। लेकिन वहाँ पे मैं बोलूँगा फिर दिस इज़ नॉट गिवन इन द बुक्स बट दिस इज़ कवर्ड इन द सेकेंड ईयर और थर्ड फर्स्ट। तो फिर वो आपको याद रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। अभी तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से करना, और जो इंटेलिजेंट है जिसके पास टाइम है फिर वो उसमें से भी कवर कर सके। तो ओके, हमने पुटामेन सर्किट कवर कर ली और हमने कवर कर लिया कंपोनेंट्स ऑफ अ बेसल गैंग्लिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। अभी नेक्स्ट में हमें देखना है क्वाड्रेट सर्किट। ओके, तो क्वाड्रेट सर्किट हम देखेंगे नेक्स्ट में, उसमें कैसा होता है। तो ये लेक्चर में यहाँ पे फिनिश करता हूँ।